महावीर अंजनी सुवन में धरे आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि मुकोटि प्रणाम। आइए गौर करते हैं एक गरीबी के बारे में, कैसी होती है गरीबी, क्योंकि मैंने जो अपनी आंखों से हाल देखा वो मैं बताने के लिए आपको जा रहे हैं कि कैसी होती है गरीबी। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आओ गौर करते हैं एक छोटी सी कहानी के बारे में जो मैंने देखा। तो बलीपुरा था गाम, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, एक तो गरीब परिवार रे, बाकी कहानियां रे सुनाई। ये बलीपुरा था गाम, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई। एक तो गरीब परिवार रे, बाकी कहानियां रे सुनाई। एक तो गरीब परिवार रे, बाकी कहानियां रे सुनाई। सुंदर लाल का नाम, मजूरी को काम करे मेरे भाई, करे मेरे भाई, करे मेरे भाई। एक सीला घर में नारी रे, पति के प्राणन की प्यारी। एक सीला घर में नारी रे, पति के प्राणन की प्यारी। गरीबी तनी दिनी कोई नहीं पूछे बात समारे, और काऊ अमीरी तनी दिनी रात में नींद न आवे रात। दोस्तों एक गांव पड़ता है बलीपुरा आगरा मंडल में, वहाँ एक सुंदर लाल नाम का व्यक्ति रहता था। एक पत्नी थी जिसका नाम था शीला, छोटे छोटे दो बच्चे थे जिसका नाम था सोनू और सोनिका। किस्मत के अनुसार एक दिन सुंदरलाल के पेट में दर्द होने लगा। तो जब दर्द होने लगा तो शीला के हाथ में हाथ ले लिए। शीला, शीला मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है शीला, लगता है शीला हम जिंदा नहीं बचेंगे। शीला बोली स्वामी ऐसी बात मत बोलो ना। और सुंदरलाल क्या बोले, मेरे उठते पेट में पीर, नारी मोई अब की लियो बचाई रे शीला। शीला मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे उठती पेट में पीर, नारी मोई अब के लियो बचाई रे शीला। आँख में आंसू भर आए तब शीला गिरा सुनाई रे। पैसा नए पास मेरे, मैं कहाँ से इलाज कराऊं रे स्वामी। पैसा नए पास मेरे, मैं कहाँ से इलाज कराऊं रे। कि न सजाए के वो सैया में मन की बात
दोस्तों जब शीला रोने लगी, सुंदरलाल बोले शीला शीला तुम वैद्य जी के पास चली जाओ और वहां से दवा ले आओ। शीला बोली स्वामी गरीबी में कोई किसी का नहीं होता और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है, कोई किसी का नहीं होता। आज शीला चली वैद्य जी के पास। अरे गई वेद के पास लगाए के आस गिरा फरमाई, मेरे पति बहुत बीमार रे निकली जे प्राण बचाई। गई वेद के पास लगाई के आस गिरा फरमाई, गिरा फरमाई, गिरा फरमाई। मेरे पति बहुत बीमार रे निकली जे आल बचाई, मेरे पति बहुत बीमार रे निकली जे प्राण बचाई। टक्का तीनों मार कई फटकारी, दया न आई, दया न आई, दया न आई। तब टक्का तीनों मार रे कई तू यहाँ से जारी, तब टक्का तीनों मार रे कई तू यहाँ से जारी। दोस्तों वैद्य जी ने जब शीला में धक्का मार दिया, बोले जा चली जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ बिना पैसे के इलाज नहीं होता है। शीला लौट करके चली आई। होना क्या था मेरे भाइयों, हुआ क्या, जब शीला लौट करके चली आई, सुंदरलाल बोले शीला ले आई दवा। शीला बोली स्वामी किसी का भी कलेजा नहीं पिघला, मैं भला कहाँ से लेके आती। तो सुंदरलाल बोले शीला शीला अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। शीला बोली स्वामी ऐसे शब्द मत कहिए ना, ऐसे शब्द मत कहिए, बिना पति के पत्नी की इज्जत नहीं होती है, बिना पति के पत्नी का कोई सम्मान नहीं करता है, ऐसे मत कहिए ना। तो सुंदरलाल बोले शीला मेरी बात सुनो। क्या बोले सुंदरलाल? अरे सुनो मेरी शीला बात और ध्यान तुम बच्चन को रखियो। शीला अरे सुनो मेरी शीला बात, ध्यान तुम बच्चन को रखियो। शीला करियो मजूरी रात दिना तुम दुख मती रे दियो। अरे करियो मजूरी रात दिना तुम दुख मती रे दियो। अरे लला मेरे देखत में पारे। शीला अरे लला मेरे देखत में पारे। बिना बाप के ओ शीला भट के मारे मारे। अरे बिना बात के ओ शीला भट के मारे मारे।
स्वर्ग सिधार गयो। अब तो रोबत शीला छोड़ के हंसा स्वर्ग सिधार गयो। अरे स्वर्ग सिधार गयो के हंसा स्वर्ग सिधार गयो। अब तो रोबत शीला छोड़ के हंसा स्वर्ग सिधार गयो। याद रखना दोस्तों, जिस समय सुंदरलाल खत्म हो गए, शीला घर पर अकेली रह गई। कुछ दिन के बाद में जब शीला 2 बच्चे थे, जब रह रहे थे घर पे, तो एक दिन हुआ ऐसा, भूपे अरे जाने उलटी खाई पछार रे के मर गई जाकी नारी। जाने उलटी खाई पछार रे के मर गई बाकी नारी। अब बिन महतारी के बच्चन की हो जाए बेगी खुआरी। महाराज सभी बुजुर्ग आए नर नारी। अरे अपने घर से ले जा करके दई खेत में डारे। भैया सुनियो इतनी बात सभी के छक्का छूटे। भैया सुनियो इतनी बात सभी के छक्का छूटे। दोस्तों शीला भी मर गई, इधर सुंदरलाल भी खत्म हो गए। उन बच्चों का बड़ा दुख है, क्योंकि बिना माता पिता के कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई किसी से बात नहीं पूछता। क्या बताएं, क्या बताएं। जब गांव के लोगों ने देखा कि पति पहले खत्म हो गया, पत्नी अब खत्म हो गई, तो ले जाकर के खेत में जला दिया। जब जला दिया तो छोटे छोटे बच्चे थे वो रहने लगे हैं। और जरा जरा से बच्चे क्या कर सकते हैं भाई। और मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि भगवान ऐसा दुख किसी को मत देना, किसी को मत देना, क्योंकि ऐसा दुख ना दे विधाता और जिंदगानी में। कौन सा दुख कि बारे पे मरे ना और बाप महतारी और लड़का ना मरे जवानी में। बारे पे मरे ना बाप महतारी लड़का ना मरे जवानी में। दुख ना दे विधाता जिंदगानी में। बारे पे मरे ना बाप महतारी और लड़का ना मरे जवानी में। बारे पे मरे ना बाप महतारी लड़का ना मरे जवानी में।
पे मरे ना बाप महतारी, और लड़का न मरे जवानी में। बारे पे मरे ना बाप महतारी, पुत्र न मरे जवानी में। दोस्तों, जब दोनों बहन भाई बाहर निकल जाते हैं, गली गली में रोते रोते घूमते हैं, कोई किसी की बात नहीं पूछता है। खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भूखे घूम रहे हैं। जब भूखे घूम रहे हैं तो हुआ क्या, भाई था सोनू और बेटी थी सोनिका। जब उसने गोद में लिया तो हुआ क्या, मेरे नौजवान भाइयों याद रखना, और ये कहानी हम सुना रहे हैं आपको। कि भटके बिन मैया को लाल, और गोद में ले लई बहन बिचारी। जितो द्वार द्वार पे जावे, और भर पेट अन्न नहीं पावे। जितो द्वार द्वार पे कैसी तई गरीबी डार गोद में ले लई बहन बेचारी। दोस्तों, जब गली गली में रोते हुए भटक रहे हैं, जब भटक रहे हैं तो हुआ ऐसा, एक दिन शाम का समय था, भोजन किसी ने नहीं दिया। जब भोजन नहीं दिया तो दोनों बहन भाई रोते रोते एक मंदिर पे आ जाते हैं। हुआ क्या कि बोहारे थके बहने भाई, और मंदिर पर जब सो जाते हैं। थके बहने भाई, मंदिर में जब सो जाते हैं। मंदिर का पुजारी आता है, मंदिर का पुजारी आता है। तब झट से वो जग जाते हैं। दोस्तों, जब मंदिर का पुजारी आता है, जब मंदिर का पुजारी आता है तो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, वो जग करके बैठ गए। सोचने लगे कहीं हमें चिल्ला ना दें, कहीं मारे ना।
बोले कोई बात नहीं है। और पुजारी के भी घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। उपेंद्र, जब पुजारी के घर में भी कोई बच्चा नहीं हुआ तो पुजारी बड़ा खुश हुआ। हाँ भगवान, तूने सुनी तो बड़े दिन के बाद सुनी, बहुत दिनों के बाद सुनी। तो जब घर पर लेकर के गया तो उसकी पत्नी बड़ा खुश हुई। तो जब खुश हुई तो हुआ क्या, अरे आंगन में खुशी मनाई, खुशी मनाई, बिटिया बेटा लाए ले भाई। दोस्तों, उसकी पत्नी बड़ा खुश हुई। बोले भगवान तूने सुनी तो सही, लेकिन बड़े दिनों के बाद सुनी। मेरे घर में भी कोई संतान नहीं थी, आज वैसे एक भी नहीं, आज दूध दे दी। क्या है प्रभु की गति। धीरे 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 पुजारी पर बुढ़ापा आने लगा और वो बेटी बेटा जवान होने लगे। तो एक दिन सोनू से और पुजारी ने कहा, बेटा सोनू, बोले कहिए कि बेटा तुम्हारी बहन जवान है, घर में शादी के लायक है, शादी करो, कोई अच्छा घर देख करके, अच्छा वर देख करके तुम शादी करो। तो जब घर भर ढूंढने के लिए निकले हैं तो एक बहुत सुंदर परिवार मिला। जब बहुत सुंदर परिवार मिला तो पुजारी के घर में क्या था देने के लिए, उन्होंने शादी कर दी। कुछ दिन के बाद एक घटना और घटित हो गई। जिस लड़की की शादी की थी उसे वो लड़का चाहता नहीं था, क्योंकि सुनो, एक लड़की से वो हित करता था, इसलिए चाहता नहीं था कि बिन मैया की दिया बस सजन बत मारो लगा बत रोज बिन मैया की दिया सजन जमे मार लगा भत रोज। अच्छे घर से हो तो ब्याह सब कछ मिल जा तो मोई है। वो लड़की सोच रही है, रो रही है, क्या करें भगवान, क्या करें। ऐसी गरीबी नहीं विधाता, कैसे करें काई रे। मैया बबुला छोड़ी चले गए, हमको गए बिसराई रे। दोस्तों, दुखी होने लगी, उदास रहने लगी। जब उदास रहने लगी तो मतलब घर के परिवार के सब लोग ताहना किया करते हैं कि तू गरीब ना होती तो मेरा भैया तुझे क्यों मारता, अरे तू गरीब है इसलिए मारता है। तो हुआ क्या भूपे, अरे सासु ननद के रोज फटकार, सासु ननद के रोज फटकार, बात बात पे घर से निकार। रोले बैठ के द्वारे,
हे विधना कैसी विपत है डारे। दोस्तों जिस समय वो घर पे बैठ करके रोने लगी तो उसने क्या किया, अपने भैया के लिए चिट्ठी भिजवाई, मुंह पे चिट्ठी भिजवाई, क्योंकि मतलब सुनो, अपने पियर में खबर भिजवाई। भैया जइयो मेरे लिवाई। अरे जब खबर बहने की पाई, हर पाई रे, बहन के घर की सीधा लगाई। जब उनके भैया को खबर मिली तो बहन के घर पर तुरंत ही चल दिए। जब बहन के घर पर चल दिए, पहुंच गए, हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने के बाद कहा, बहनों साहब ऐसी कौन सी भूल हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हमारी बहन को तुम मारते हो, ऐसा क्या हुआ है? तो बहनों साहब बोले, मतलब दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हैं शादी में कछु ना है तो और जेवना के बारात को नाश्ते ढंग से कराए देते हैं। मूड खराब और बता रहे हमारा। हुआ क्या, साला हाथ जोड़ करके बहनों से बोला है, साला अरे बनी कौन सी भूल जो बहन के भाई जीवन की ख्वारी है। क्या बताऊं, अरे पनी कौन सी भूल बहन के भाई जीवन की ख्वारी रे। हाथ जोड़ के कहने लगो बहनोई मेरी लाचारी रे। अरे कहा करे भगवान रूठ गए, लड़ रही बहन तुम्हारी रे। हे बेदना याद भर में तूने कहा सोई कहो बनवारी रे। जब साले ने अपने जीजा से विनती सुनाई, जब विनती सुनाई तो साले मतलब और ज्यादा सता, और ज्यादा बोले। साला सोचने लगा क्या करें, तो उन्हें घर पर निभा करके ले गए। कुछ दिन घर पे रखा, उसके बाद वो फिर लिवाने चले आए। लिवा के ला करके हुआ क्या, भूपे अरे जैसे ही रातियों न खोयाई, बिटिया सोए गई पाए पसारे। हरे कमाल मथी सजना मेरो, जा बन जय काली तलवारे। चार पाई पे बिटिया सो में सुनियो भैया बात रे। ले
रस्सी पिटिया बंधवाई, बाद में दीनी फांसी लगाए। हाथ जोड़ के बिटिया बोले, सुनो बनमा हमारी बात, हर कौन पाप मैंने कर दीने, काय को रहे हो जाने से मारे। अरे मुड़ मारे दो तोरे पाटी से चुरिया छारे छारा हुए जाए। अरे पूर्व जन्म के पाप युते भयता से धमकिए रहे दिखाए। सास, ननद, उसका पति, तीनों लोगों ने मिलकर के फांसी लगा दी। ये कहानी जो शिवम स्टूडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें अगर कोई गलती बनी हो तो हमसे भूल माफ़ करना, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी के पवित्र आशीर्वाद से जहाँ तक हारमोनियम बजाना सीखा है, कथा कहना सीखा है, इसमें कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। अरे सौरभ माधव नाम है हमारो, ग्रारो ग्राम है अबागढ़ भात, भूपे भैया जो सोराए वाले, बिनने ढोलक दादैया बजाए। अरे प्रवेश भैया के प्रवेश भैया के बड़े बेटे हैं, जो जे चिमटा के रहे खनकाए। अरे सौरभ कुमार के अबागढ़ वाले, लीला तुमको जाता है सुनाए। शिवम स्टूडियो या बागड़ जानो, सुधीर भैया कर कोट घर साए। अरे बबर शेर ने आज मैं फिल्म में अपनी दीनी है धूम मचाए। बोलो आनंद कंद भगवान की।